पहले बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, लेकिन अब तो बहुत जल्दी हो गया है। बस सेलेक्ट करो और लगा दिया और रन हो चुका है। तो सक्सेसफुली यहाँ पर हमारा जो एमुलेटर है वो रन कर रहा है। और इसकी अभी स्पीड दिखा देता हूँ आपको। पहले मैं करता था, ये जो कर्सर है हमारा, ज़रा सा भी इधर उधर करो तो बहुत स्लो चलता था, हीट हो जाता था, स्टक हो जाता, फ्रीज हो जाता था। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपने लैपटॉप को फास्ट कैसे कर सकते हैं। क्या हमें रैम डलवानी पड़ेगी या फिर एसएसडी या फिर स्टोरेज जो होता है हमारा 512 GB 1 TB करवाना पड़ेगा, या फिर क्या क्या करवाना पड़ेगा कि हमारा लैपटॉप जो है वो फास्ट हो जाए। चलते हैं अभी हम लैपटॉप पर और चेक करते हैं हमारे पास हमारे लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन। सो गाइस, अभी आ चुका हूँ मैं अपने लैपटॉप पर और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा टास्क मैनेजर। तो सबसे पहले मैं करता हूँ जूम ताकि बेटर व्यू आए। ओके, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी जूम कर लिया है। तो सिंपली यहाँ पर आना है, आपको सर्च करना है टास्क मैनेजर, या फिर शॉर्टकट से भी आप जा सकते हो टास्क मैनेजर के ऊपर। टास्क मैनेजर पर सिंपल क्लिक करना है और ये हो जाएगा ओपन। ओपन हो जाए तो सबसे पहले इसे कर लेना फुल स्क्रीन पर। और जैसे ही फुल स्क्रीन होगा तो इसे राइट साइड लेफ्ट साइड देख लेना, बहुत सारे चीज़ लिखे हैं। तो हमें सिंपली क्लिक करना है परफॉर्मेंस के ऊपर। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा परफॉर्मेंस। जैसे जैसे ही परफॉर्मेंस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले सीपीयू के ऊपर। सीपीयू के ऊपर आते ही साथ ये सारी डिटेल लिखी होंगी। जैसे मेरा है यहाँ पर लैपटॉप AMD Ryzen 5 5500U विथ रेडियन ग्राफिक्स। ठीक है, ये सीपीयू की डिटेल है, लेकिन और डिटेल देखनी हो तो नीचे आ जाना। सिंपली नीचे आपको दिखेगा इसका कोर, जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब बहुत सारे सीपीयू में 4 कोर होते हैं, लेकिन मेरे पास है 6 कोर। इसका मतलब है हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी, मतलब इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। कोर्स 6 है, ठीक है। और स्पीड यहाँ पर लिखा है 2.208019 GHz। ठीक है, थ्रेड वगैरह ये सब बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो मेन चीज़ इसमें सबसे पहले ये देख लेना कोर्स, जो कि है मेरी 6, आपकी 4 होगी, 6 होगी तो बेटर है। और सबसे मेन चीज़ जो कि है रैम, तो सिंपली यहाँ पर आ जाना सीपीयू के जस्ट नीचे मेमोरी, एक बार क्लिक कर देना मेमोरी के ऊपर। जैसे ही क्लिक करोगे मेमोरी पर तो यहाँ पर देखना सबसे पहले राइट कॉर्नर पे लिखा होगा। यहाँ पर जैसे आपके पास 8 GB है रैम तो 8 GB लिखा होगा। मेरे पास 20 GB है टोटल, तो यहाँ पर लिखा है 20 GB। और यहाँ पर यूज़ हम कितना कर पाएंगे, 19.3 GB। और बाकी जो है वो सॉफ्ट हार्डवेयर ले लेता है इसका। तो इसकी ज़्यादा डिटेल देखनी है तो सिंपली नीचे आ जाओ यहाँ पे। और यहाँ पर देखेगा आपको इन यूज़, अभी हमारी यूज़ हो रही है 6 GB रैम। और अवेलेबल है हमारे पास, मतलब इतनी बची रखी हुई है हमारे पास 13 GB रैम। अगर इसमें हम चलाएं तो एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत अच्छे चलेगा, वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे चलेगा, और भी गेमिंग जो करेंगे हम बहुत अच्छे से चलेगा इसमें। और ये देखने के बाद सबसे इसमें मेन चीज़ है रैम में, ये देख लेना इसकी स्पीड। मेरे में स्पीड है इसकी 3200 MT/s। आपका अगर आपके लैपटॉप में लिखा है 2600 2400 2200 MT/s, तो आप अपनी जो रैम लेना उसमें मैक श्योर करना कि उसमें भी लिखा हो 3200 MT/s 2600 MT/s। एक सेकेंड में इसका लाइव एग्जांपल अभी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो स्लॉट यूज्ड। इसका मतलब ये है हम रैम कितनी लगा सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर। मेरे में लिखा है 2/2, मतलब मेरे पास 2 स्लॉट है। एक स्लॉट में मैंने लगाई है 4 GB की रैम और एक स्लॉट में लगाई मैंने 16 GB की रैम। तो टोटल मिला के होगा मेरे पास 20 GB की रैम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन मेरे में पहले जो था वो था 4 4 GB के 2, तो टोटल थे मेरे पास 8 GB रैम। और फिर उसके नीचे लिखा है फॉर्मेट फैक्टर सोडियम, ऐसा करके लिखा है। हार्डवेयर रिजर्व्ड, हार्डवेयर कितना यूज़ कर रहा है यहाँ पर लिखा है, जो कि हमारे यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि मतलब 20 GB में से 19.3 GB हमें मिल रहा है और बाकी हार्डवेयर ले रहा है। मतलब 700 MB के लगभग ये ले रहा है हार्डवेयर। ठीक है, और कैश्ड जो है इतनी है, करीब 9 GB। ये कम ज़्यादा ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसको क्लियर करने के चक्कर में मत रहना, ये ऑटोमेटिक खुद से मेंटेन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ तक सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। और अब दिखा देता हूँ आपको मैं रैम पूरी डिटेल में। तो अभी इसे ओपन रहने देते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ अभी रैम। तो ये रही रैम क्रूशियल की। यहाँ पर देखो 16 GB की रैम मैंने डलवाई है और इसकी स्पीड देखो सबसे पहले 3200, और यहाँ पर देखो 3200 MT/s। दोनों मैच है, इसके लिए ज़्यादा बढ़िया दे रही है। और यहाँ पर सोडियम MM लिखा है, यहाँ पर फॉर्म फैक्टर सोडियम MM यहाँ पर भी लिखा है।
और फिर उसके बाद DDR4, ये मतलब बेटर होती है DDR3 से। तो 16 GB की रैम है मेरी, 3200 स्पीड है इसकी। और यहाँ पर जो रैम है इसके अंदर, ये है मेरी 4 GB वाली रैम, जो कि मैंने एक 4 GB की निकलवा के एक 16 GB की रख ली और एक 4 GB की रख ली। तो सिंपली इसे मैं ओपन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो 4 GB रैम लिखा है, और यहाँ पर देखो स्पीड वगैरह जो भी है इसकी, ये लिखा है 3200, और यहाँ पर भी सेम लिखी है। तो मेरी ये 4 GB की दो थी, तो मैंने एक निकलवा के एक 16 GB की लगवा दी, और एक ही है। और इस साइड कुछ ऐसा ही है रैम का। और तो ये ज़रूर देख लेना 4 GB रैम, और स्पीड ज़रूर मैच कर लेना अपने लैपटॉप से, तभी बढ़िया वर्क करेगा। तो इसे मैं रखता हूँ साइड में। तो यहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा रैम के बारे में कि हमारे रैम अच्छी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो सिंपली अब इसे मैं कट करता हूँ। अब इसका परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार और देख लो। 13 GB अवेलेबल है हमारे पास, टोटल 20 में से 13 GB है हमारे पास। कैश मेमोरी जो है 9 GB के लगभग है कैश्ड, ठीक है। 13 GB अवेलेबल है। जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में रन करूँगा, फिर देखना कितनी अवेलेबल बचती है। और इसके पहले जो आपने अभी वीडियो देखी थी, उसमें मैंने जब रन करा था, मेरे पास 8 GB थी टोटल। तो मेरे पास 1 GB या फिर 400 से 600 MB बच रही थी मेरे पास सिर्फ, तो उसमें एंड्रॉयड स्टूडियो चलाने के बाद। तो यहाँ पर ओपन कर लिया है मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो। थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको लोड होने में। तो जब तक एक बार फिर से देख लेते हैं टास्क मैनेजर में अब कितनी GB बची है हमारे पास। ये देखो 13 GB से डायरेक्ट आ गए हम 10 GB पर। यह अभी और कम होते जाएगा, जैसे जैसे मैं वहाँ पे वर्क करूँगा ये कम होते जाएगा। 13 GB से आ गए हम 10 GB पर, अभी और कम होगा ये। तो यहाँ से कट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर आता हूँ मैं और रन करता हूँ एमुलेटर। ये जो एमुलेटर होता है ये बहुत ज़्यादा GB लेता है, तो इसे जब मैं रन करूँगा फिर देखना कितना कम हो जाएगा 10 GB से भी। तो इसे सिंपली एक बार मैं क्लिक करूँगा और ये रन हो रहा है। यहाँ पर जो एमुलेटर है वो है गूगल पिक्सल का, तो वो स्टार्ट हो रहा है। गूगल पिक्सल इज स्टार्टिंग। थोड़ा सा वेट करेंगे, और जब तक देख लेते हैं हम टास्क मैनेजर के अंदर हमारी रैम कितनी यूज़ हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 13 GB से डायरेक्ट ये आ गई 5 GB पर, मतलब इतना ज़्यादा GB इसमें यूज़ हो चुका है। 13 GB था हमारे पास और यहाँ पर 5 GB हो चुका है। 5.5 GB या कम होते होते 5 GB से भी कम हो सकती है। और ये जो केस को बोल रहा था मैं डिलीट करने की कोशिश मत करना, खुद से ऑटोमेटिक कर लेता है वो। तो यहाँ पर देखो पहले 8 GB थे, यहाँ पर 5 GB हो चुका है खुद से। और यहाँ पर 5 GB अवेलेबल है मेरे पास। तो अभी चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, वहाँ पर अब करते हैं कुछ टास्क परफॉर्म, और उसके देखेंगे स्टक होता है या फिर फ्रीज होता है, क्या होता है, जैसे हमारे पहले हो रहा था। यहाँ पर देखो इन यूज़ 14 GB। तो यहाँ से मैं कट करता हूँ, चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पर। ये रन हो चुका है, और अब यहाँ पर कर लेता हूँ हमारा ऐप रन। ऊपर से मैंने एमुलेटर सेलेक्ट कर लिया और ऐप को रन कर दिया। तो थोड़ा सा वेट करेंगे इसको रन होने में, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो रन होने में टाइम लेता ही है। ये बहुत जल्दी रन हो चुका है। पहले बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, लेकिन अब तो बहुत जल्दी हो गया है। बस सेलेक्ट करो और लगा दिया और रन हो चुका है। तो सक्सेसफुली यहाँ पर हमारा जो एमुलेटर है वो रन कर रहा है। और इसकी अब स्पीड दिखा देता हूँ आपको। पहले मैं करता था, ये जो कर्सर है हमारा, ज़रा सा भी इधर उधर करो तो बहुत स्लो चलता था, हीट हो जाता था, स्टक हो जाता, फ्रीज हो जाता था। और अब देखो इसे जैसे मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, कितनी भी जल्दी जल्दी कर सकता हूँ ऊपर नीचे, मतलब ये स्टक ही नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। तो यहाँ पर आऊँगा दूसरे टैब में, तीसरे टैब में और चौथे टैब में। ऐसा सिंपली कहीं पर भी जा सकता हूँ। और स्पीड देखो इसकी, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ और फिर से यहाँ। तो इसके अंदर चलते हैं अब और देखते हैं कितने स्पीड मिलती है और क्या है। तो यहाँ पर है टॉप 3 परफॉर्मर। इस वाले ऐप के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना हो तो कमेंट में बता देना। ये भी मेरा एक प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, कंसिस्टेंसी मेकर, इतना समझ लो बस। इसका नाम है कंसिस्टेंसी मेकर। तो यहाँ पर मैं आऊँगा तो ये सारी डिटेल हम देख सकते हैं, लीडर बोर्ड। और इसे कितना भी तेज़ हम चला सकते हैं, यह लैग नहीं करेगा, फ्रीज नहीं होगा। तो इतना सब करने के बाद अब देखते हैं हमारे पास कितनी GB रैम यूज़ हो चुकी है, कितनी GB बची है।
यहाँ पर देखो 15.4 GB यूज़ हो चुकी है और 3.9 मतलब 4 GB रैम हमारे पास सिर्फ बची है। हमारे पास टोटल 13 GB रैम बच रही थी, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो चलाने के बाद बच रही है हमारे पास 4 GB। और नीचे जो कैश मेमोरी थी 8 GB, वो हो चुकी है 3 GB के लगभग, 4 GB के लगभग वो भी बची है। तो रैम डलवाने का ये फ़ायदा हुआ कि मतलब स्पीड अप हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है रैम। तो रैम आपकी ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो 16 GB के सिंपली आप लोग डलवा लेना, तो बहुत अच्छे से वर्क करेगा आपका रैम, आपका लैपटॉप परफॉर्मेंस करेगा अच्छा। तो अब यहाँ से एक बार रिमूव करता हूँ फिर से, और ये ऐप तो अच्छे से रनिंग कर ही रहा है, इसे कट कर देता हूँ और यहाँ से भी कट कर देते हैं इसे, एग्ज़िट। और अभी देख लेते हैं फिर से टास्क मैनेजर में जा कर के हमारे पास कितनी GB रैम फिर से बच रही है। ये देखो 13 GB रैम फिर से हमारे पास खाली हो चुकी है। अभी तक ये जो है यहाँ पर था, अब ये डायरेक्ट यहाँ पर आ गया और यहाँ पर है अवेलेबल 13 GB और नीचे कैश है 7 GB। ठीक है, तो जैसे मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो सिर्फ बनकर है, ये ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ आ गया, आधे से भी कम पर आ गया। तो 13 GB टोटल हमारे पास रैम बच रही है, तो इसमें बहुत कुछ अब यूज़ कर सकते हैं। तो ये कट कर देता हूँ यहाँ से। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करनी है। सिंपली आप लोग रैम डलवा लेना, इंक्रीज़ हो जाएगी ऑटोमेटिक। और दूसरा सबसे मेन पार्ट ये है SSD। तो यहाँ पर आता हूँ मैं डिस्क पर, रैम के नीचे जस्ट है डिस्क, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पास लाना, यहाँ पर देखो कैपेसिटी लिखे इसके, मतलब 512 GB है। तो इतनी GB हमें मिलते हैं स्टोर करने के लिए, और टोटल है हमारे पास 512 GB। तो इतनी इनफ है, ठीक है। फॉर्मेटेड, और फिर उसके बाद है सिस्टम टाइप यस, डिस्क यस, पेज फाइल यस। और टाइप जो है इसका सबसे मेन ये है, इसकी परफॉर्मेंस के लिए सबसे मेन ये है टाइप जो है इसका SSD। अगर आपके पास HDD है तो उसे कन्वर्ट करवा लेना SSD पर। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, यहाँ पर मैंने लैपटॉप में दिखाया, फिर उसके बाद रियल में दिखाया, जो कि है ये रैम। तो पूरे डिटेल में मैंने बता दिया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत बार रिपीट करा है कि आपकी स्पीड मैच करके लेना, DDR4 3200 मैच करके लेना। अगर 3200 लिखा है तुम्हारे लैपटॉप में। और रही बात प्राइस की, जो 16 GB है वो मिली थी 2600 की। और अगर आपको अब किसी भी चीज़ में डाउट हो तो सिंपली कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और हाँ, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो या फिर जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।